सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। देखो, आज हम जो भी कुछ हैं, हम वर्तमान में जिस स्थिति को भी जी रहे हैं, वो जैसी भी है, ये साल 2 साल कुछ सालों का परिणाम नहीं है। इसमें आपके जन्मों जन्मों के परिणामों का वास है। आपने अपने जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, शुभ या अशुभ, उन सभी के परिणाम आज आपकी वर्तमान स्थिति में जुड़े हुए हैं। जो भी हैं आज आप, और आप वर्तमान में जो भी कुछ करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसके परिणाम फिर से आपके अतीत के अंदर जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा समझें कि पूर्व जन्मों के कर्मों के जो परिणाम हैं, वो आपके भाग्य को समझाने की कोशिश करते हैं। आपका भाग्य क्या है? आपके भाग्य की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पूर्व जन्मों के जो भी आपने कर्म किए, उनके फलों का। और जब आप इस जन्म में वर्तमान में जो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्मों का परिणाम शुभ या अशुभ आपके भाग्य में जुड़ता चला जाता है। और परिणाम में स्थिति शुभ बनती है या अशुभ बनती है, वो आपका वर्तमान बताता है। और इसे समझने के लिए कि वर्तमान में आपके साथ जो भी कुछ चल रहा है, उसमें अतीत के आपके ऐसे कौन से ऋण हैं जिन्हें आप झेल रहे हैं, इसका मार्गदर्शन हमें ज्योतिष करता है। एक तरह से देखा जाए तो आज हम इसी विषय पर एक और ऋण पर बात करेंगे। आपने यदि इस जन्म में या पूर्व जन्म में अपने भाई, अपने मित्र के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया है, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई भी दुर्व्यवहार किया है, कुछ भी गलत किया है, उनके साथ कोई भी अत्याचार किया है, आपने उनकी संपत्ति को हड़प लिया है, आपने संपत्ति के लालच में उनकी हत्या कर दी है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनके साथ कोई गद्दारी की है, आप ये समझ लें आपने सीधा सीधा अपना मंगल जन्म कुंडली में खराब कर लिया है। अब आप इस बात को कैसे समझें? जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब होने के जो परिणाम हैं, जिन्हें आज आप भोग रहे हैं, वो क्या है, मैं उस पर आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। एक तरह से देखा जाए तो जब जन्म कुंडली के अंदर आपका मंगल खराब हो जाता है, खराब इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी गलत किया है, जिस कारण से मंगल खराब हुआ है, अब ये मंगल खराब होकर आपको कौन से परिणाम दे रहा है, कौन से फल दे रहा है जिन्हें आप भोग रहे हैं। आपकी जिंदगी के अंदर सबसे पहले आपका व्यक्तित्व खराब हो जाता है, आपका चरित्र खराब हो जाता है। मंगल यदि जन्म कुंडली में खराब हो तो थाना, कोर्ट, कचहरी, मुकदमे, इन सब में आप उलझ जाते हैं।
शत्रुओं का हिंसात्मक जो प्रहार है वो आपको चोट पहुंचा सकता है। आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो आपको कोई सजा सुनाई जा सकती है, आपको कोई कारागृह हो सकता है। देखो, मैं एक बात और बताऊं आपको, ये अस्पताल भी किसी कारागृह से कम नहीं है। कारागृह में जेलर आपको टॉर्चर करते हैं और अस्पताल में डॉक्टर। बहुत बुरी स्थिति है। आपने अगर एक तरह से देखा जाए तो अ, आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, कोई लूट हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, ये सब जितनी भी घटनाएं हैं ये खराब मंगल की निशानी है। जन्म कुंडली के अंदर आपका मंगल खराब है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है, आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, आपके रक्त में कोई दोष आ सकता है। देखो, मंगल खून है, आपका खून खराब हो सकता है। मंगल आपके पेट के सभी ऑर्गन्स को कमांड करता है। आपके पेट के ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, पैनक्रियाज है, किडनी है, लीवर है, आते, ये सब मंगल की कमांड में आती है। एक तरह से हमारा जीवन जिस कारण से आज मंगल ने हमें दुखी कर रखा है, हम नहीं जानते कि हमने किस जन्म में अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ दगा किया है। देखो, कृष्ण ने तो सभी को अपना मित्र कह के पुकारा है, और कृष्ण ने मित्रों का किस तरह से साथ दिया जाता है ये कृष्ण को समझने के बाद समझ में आता है कि कृष्ण ने अपने मंगल को खराब होने नहीं दिया, अपने मित्रों का साथ दिया, अपने भाई का भी साथ दिया। और देखो, इसमें एक और बात समझने जैसी है। रावण ने अपना मंगल खराब किया अपने भाइयों को अपने लिए ही मरवाकर। रावण ने क्या किया? अपने सभी भाई अपने लिए मरवा दिए और मंगल खराब कर लिया। अंत में क्या हुआ? भाई ने ही रावण को मरवाया, जहां पर वरदान मिला हुआ था अमरता का। नाभि में कोई अमृत काम नहीं आया और रावण मारा गया। मंगल खराब हुआ तभी तो हनुमान जी ने उसकी लंका को जला दिया। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसको समझने जैसी है। हम सिर्फ रामायण पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, इतना काफी नहीं है। ये समझने जैसा है कि आपके जीवन के अंदर जब भी भाइयों के साथ और मित्रताओं के साथ कोई दुर्व्यवहार आपसे होगा तो आपका मंगल खराब हो जाएगा। अब बात आती है इसके निवारण को लेकर। हम निवारण में इसके लिए क्या करें? जो हमसे हो गया है वो तो हो गया है, अब हम क्या करें? इसको कैसे ठीक करें? तो मेरा निवेदन है, भाइयों से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपकी ईगो सामने आएगी, लेकिन आप भाइयों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाएं। जो मित्र आपसे नाराज हैं या किन्हीं कारणों से आप नाराज हैं, आप उनके साथ शत्रुता के व्यवहार को खत्म करें और उनके साथ मित्रता के व्यवहार को ठीक करें। सबसे पहला काम। जिनका मंगल खराब होगा उनके लिए ये समस्या होगी, वो उनका बुरा ही सोच रहे होंगे, लेकिन चाहिए हमें कि हम उनके साथ संबंधों को ठीक करें। दूसरी बात आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझे। कोई भी ऋण, कैसा ही विपरीत ऋण हो, ये आपको तभी परेशान करेगा जब जन्म कुंडली के अंदर गुरु खराब हो जाएंगे। इसलिए
अपने गुरुओं का अनादर बिल्कुल ना करें। कोई भी ऋण, कैसा ही भी ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, स्त्री ऋण है, और ये भाई और मित्रों का ऋण है, कोई भी ऋण, आगे मैं कुछ ऋणों पर और भी बताऊंगा। अगर गुरु आपके अच्छे हैं तो ये ऋण दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो गुरु का अनादर बिल्कुल भी ना करें। अगर गुरु का भी अनादर चल रहा है और मंगल भी खराब है तो ये बकसने वाला नहीं है। पीपल के वृक्ष जहां भी संभव हो अवश्य लगाएं। कृष्ण की कोई भी आराधना अवश्य करें, विष्णु जी की कोई भी आराधना अवश्य करें, गौ सेवा आप अवश्य करें। अब इसमें कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। ये जो आप जिन रास्तों से आते जाते हैं, उन रास्तों में यदि गड्ढे बने हुए हैं तो ये गड्ढे किसी ना किसी की दुर्घटना का संकेत है। जिनका मंगल खराब है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इन रास्तों के गड्ढों को ठीक करा दें। मंगल पर शुभता आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा बहुत व्यायाम आप जरूर करें, क्योंकि मंगल से व्यायाम देखा जाता है। जो लोग अपने जीवन में पसीना बहाते हैं व्यायाम करके, उनका मंगल अशुभ अगर है भी तो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है इसमें, यदि संभव हो सके तो रक्तदान अगर आप कर सकते हैं, ब्लड डोनेट अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। जो लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, यदि आप उनकी सहायता करते हैं तो आपका मंगल ठीक होने लगता है। हनुमान जी की कोई भी आराधना जो भी आप कर सकते हैं, ऐसा करके आपका मंगल ठीक हो जाता है। और मंगल के अगर बहुत ज्यादा खराब परिणाम आपको मिल रहे हैं तो मैं एक उपाय बता रहा हूं, इसको आप करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि मंगल तभी खराब होता है जब बुध खराब हो जाता है। एक तरह से हमारे यहां पर कन्याओं को जिमाया जाता है। हर बुधवार को कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य जिमाएं और उन्हें भेंट दें। अगर आप ऐसा हर बुधवार को नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में एक बार 27 कन्याओं को जिमाएं और उन्हें कोई ना कोई भेंट अवश्य दें। साल में एक बार 108 कुत्तों को गेहूं का दलिया मीठा बनाकर वो जरूर खिलाएं। मंगल के दोष कम होने शुरू हो जाते हैं। आप इतना करेंगे, मंगल शुभ होना शुरू होगा। और सबसे बड़ा काम है कि अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना रखें। आपका कोई प्रश्न? नहीं गुरु जी, आज बस इतना ही। धन्यवाद गुरु जी। सादर प्रणाम।